प्रेजेंटेशन से ओवैसी संजय सिंह पूरे विपक्ष के उड़े होश। एएसआई के बड़े खुलासे के बाद पक्ष विपक्ष में तीखी बहस। वक्फ को भाजपा ने गैर इस्लामिक संगठन बताया तो भड़के ओवैसी। वक्फ बोर्ड को लेकर बैठकें, प्रेजेंटेशन का दौर जारी है। एक बार फिर से एएसआई बीच में आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने कुछ तथ्य रखे तो भड़क उठे संजय सिंह ओवैसी, जो इस यहां बैठक में शामिल थे, सदस्य थे, और तीखी नोकझोंक भाजपा और विपक्ष पार्टियों में इस बीच हुई है। आपको बता दें, एएसआई ने बड़ा दावा किया है कि देश की 132 ऐसी केवल संपत्तियां हैं जो ढांचा एएसआई के सर्वेक्षण में है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पर अपनी दावा पेश करता है। दर्शकों, वक्फ को लेकर अभी बौखलाहट ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं में इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाजपा एक और यहां पर अपने हित में फैसला ना ले। लेकिन यह भाजपा का फैसला नहीं है, यह देश के संवैधानिक मसलों पर किया गया बड़ा निर्णय है। और वक्फ की बेहिसाब अकूत संपत्तियों पर लगाम लगाना केंद्र का एक नियत है। आपको बता दें कि यहां पर कहा जा रहा है कि वक्फ ने जिस तरीके से देश के संपत्तियों को लूटा है, अपना किया है, अपने हिस्सेदारी इसमें यहां पर बताई है, इस पे केंद्र सरकार एक बड़ा बिल लेकर आ रही थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसलिए रोका कि उन्हें यह मतलब नहीं है कि वक्फ की कितनी संपत्तियां, इन्हें यह तक पता नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड अपनी कितनी संपत्तियों पर बेहिसाब संपत्तियां बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन इनको इतना बस मतलब है कि विपक्षी सांसदों को भाजपा का, केंद्र सरकार का विरोध करना है। यही वजह है कि बार बार वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की बैठक में कुछ समाधान नहीं निकल रहा है। एक बार मैं आपको सुनाऊंगी बयान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, और इसके तहत इन्होंने कहा है कि हम एक कहीं ना कहीं सर्वे करा रहे हैं। आप सुनिए जरा वक्फ को लेकर किस तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ने जो आवाम से इस सिलसिले में प्रपोज अमेंडमेंट्स के सिलसिले में जो राय मांगी है, तो लोगों की आसानी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया करके आवाम से अपील की कि इस QR कोड के ज़रिए से अपनी राय जेपीसी तक भेजें। और ख़ुसूसन आज जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क भर में और हमारे यहाँ शहर लखनऊ में भी बड़ी तादाद में मसाजिद के बाहर ये QR कोड लगाए गए और आवाम ने अपनी राय इसके ज़रिए से जेपीसी तक भेजी है। और जैसा कि ये बात वाज़ेह की जा चुकी है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल एक्सपर्ट्स ने इन तमाम अमेंडमेंट्स को डिटेल में स्टडी किया है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बाय एंड लार्ज ये अमेंडमेंट्स वक्फ के हक़ में नहीं है, बल्कि वक्फ के फेवर में नहीं है। और ख़ुसूसन इसमें जो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की बात कही गई है, तो वक्फ बाय यूज़र औक़ाफ़ के क़वानीन और औक़ाफ़ के लॉस की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर खुदा न खास्ता वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया जाता है तो पूरे मुल्क से कहीं ना कहीं 70 to 80% औक़ाफ़ अपने आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर यहां पर कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो खुलासे हुए हैं, एक बार मैं उस पर जाऊंगी। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि पहली बात तो वक्फ बोर्ड गैर इस्लामिक संगठन है, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये बात सुनते ही ओवैसी भड़क उठे। ओवैसी ने भाजपा सांसदों को आंख दिखाया और कहा कि आप कैसे तय करेंगे कि ये इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है? इस्लाम का ज्ञान आपको नहीं है, हमें ज्यादा है। और देखिए, ओवैसी हमेशा ही भड़कते नजर आते रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी इन मामलों में अपनी टांग अड़ाते हैं। आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि जो एएसआई ने प्रेजेंटेशन दिया है, दर्शकों, देश भर में 132 संपत्तियों को लेकर विवाद है। आप सांसद ने इस आंकड़े को ही गलत बता दिया। संजय सिंह के तो अलग ही सुर हैं, उन्होंने इस आंकड़े को गलत बता दिया है। और देश भर में वक्फ बोर्ड के साथ कहा जा रहा है, एएसआई के बड़े अधिकारी ने खुलासा किया है कि 132 संपत्तियों को लेकर उनका विवाद है, वो उनके अधीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियां उस पर तय कराता है। और बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि केवल दिल्ली में ही एएसआई ने 172 वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। ये कह रहे हैं विपक्षी सांसद, आम आदमी पार्टी के यहां पर करता धरता फिलहाल के बने हुए संजय सिंह कह रहे हैं आपने तो केवल दिल्ली में ही 172 बताया और आप कह रहे हैं देश भर में 132 है।
तो आपने ये आंकड़ा गलत पेश किया है। आपको बता रहे यहाँ कहा जा रहा है कि 53 स्मारक की लिस्ट यहाँ पर एएसआई ने प्रेजेंट किया है अपने प्रेजेंटेशन को। और देखिए यहाँ पर 3 मंत्रालयों के बड़े मंत्रियों को बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल भाजपा सांसद कर रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि अपने अपने प्रेजेंटेशन दीजिए कौन कौन से मंत्रालयों के मंत्रियों को अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कितनी जानकारी है, कितने यहां पर संपत्तियों पर वक्फ ने अपना कब्जा कर रखा है। अब कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि इसको हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम वक्फ की संपत्तियां जो संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं उसमें हम गरीब मुसलमानों का कल्याण करें और गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाएं। आम मुसलमान जो इसमें वंचित है उस पर अपना हक वो जता पाएंगे। अब दर्शकों आपको बता दें यहाँ पर एएसआई ने साफ कह दिया कि जो विवाद चल रहा है उस पर साफ तौर पर यह बात तय है कि 53 स्मारक की लिस्ट ऐसी है जो हमारे अधीन है। अब देखिए एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार आप देखिए यहाँ पर जो सर्वेस करते हैं पता चलता है कि कौन सी संपत्तियां कहाँ थी। अब देखिए यहाँ पर बातचीत की जाए तो काशी में भी जो विवाद हुआ मस्जिद को लेकर वहां भी तमाम तरीके से खुलासे हुए हैं। अब विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि एएसआई हिंदू पक्ष पर अलग दलील रखता है और मुस्लिम पक्ष पर पक्षपात करता है। तो ये देखिए केवल आरोप लगा देने से सब कुछ नहीं होता है। बता दें आपको सरकार की मंशा पर सवाल किए गए हैं। कहा जा रहा है कि वक्फ बाई यूजर को हटाने, वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्य शर्त जैसे कई प्रावधानों को पूरी तरीके से गलत बताते हुए विपक्षी पार्टियों ने बिल की मंशा पर सवाल उठा दिया है। और साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा यहां पर भड़कते नजर आए हैं। जब यह कह दिया गया कि कुरान में तो वक्फ का जिक्र ही नहीं है, तब आप कैसे इसको यहां बता रहे हैं कि ये इस्लामिक संस्था है, ये तो गैर इस्लामिक संस्था है। और इसी तरीके से आपको बता दें यहां पर कहा जा रहा है कि कुरान में जब वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं है तो क्यों इतनी तीखी नोकझोंक हो रही है। सरकारी संपत्तियों पर हम और आधिपत्य जमाने नहीं देंगे, ये केंद्र सरकार का कहना है। और बता दें आपको केंद्र सरकार ने एक साफ सुर में ये कह दिया है कि हम वक्फ बोर्ड पर कहीं ना कहीं नहीं झुकेंगे। अब देखिए ये तमाम जेपीसी की बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है अभी तो आप समझ जाइए कि इस पर अभी तीखी बहस होगी और ये तुरंत समाधान इसका नहीं निकलेगा। लेकिन एक बार एएसआई के पूरे प्रेजेंटेशन के बाद ये तय हो जाएगा कितने स्मारकों को प्रेजेंट करने के लिए एएसआई ने अपने लिए रखा है, लेकिन उस पर वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियां दिखाता है। जबरदस्त हंगामा हुआ और विपक्षी पार्टियों ने कहा कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कब तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर ऐसी तीखी बहस होती है। आपकी क्या राय है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि जल्द सरकार इसको पेश करे? लेकिन देखिए अब जेपीसी की बैठक में जब तक समाधान नहीं निकलेगा सरकार के भी यहाँ पर अपने पक्ष में उस तरीके से निर्णय लेने का हक नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कब विपक्षी सांसदों को यह बात पता चलता है कि वाकई जो सर्वेज आ रहे हैं वो सही हैं और अपनी वो बहस करने की जो कला है वो अगले बिल में दिखाएंगे। अब देखने वाली बात होगी। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।